क्वेश्चन है 1.7 मतलब चैप्टर नंबर 1 का 7वां क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ए पार्ट है और बी पार्ट, दो पार्ट है। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइन होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो एक कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। ठीक है, वो बीच में से टूट क्यों नहीं जाती, तो इसका रीजन बताना है। तो ए पार्ट का आंसर है व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ कंटीन्यूअस फोर्स। जब एक चार्ज को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो लगातार उस पर फोर्स काम करता है। देयरफॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटीन्यूअस कर्व। इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो एक कंटीन्यूअस कर्व बनाती है, मतलब लगातार कर्व बनता है उसमें। ठीक है, एंड ए चार्ज मूव्स कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो चार्ज जो है वो लगातार मूव करता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप नहीं करता है। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और निगेटिव चार्ज में एंटर करती है। द फील्ड लाइन कैन नॉट हैव ए सडन ब्रेक। तो ब्रेक नहीं होता उसमें कहीं भी, बीच में ना ब्रेक हो सकती है वो, क्योंकि लगातार फोर्स काम करने की वजह से उसमें ब्रेक नहीं होता है। बी पार्ट एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर। तो ये जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी थ्योरी में, तो उसमें बताया गया था कि जो क्रॉस नहीं करती है उसका रीजन ये है कि एक ही पॉइंट दो डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा दिया था इसको। If two field lines cross each other at any point, then at that point the field intensity will start showing in two directions at the same point. अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे ये दो लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया इन्होंने, तो ये जो पॉइंट है जिस पे क्रॉस किया, इस पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो दो दिशा में इस तरह से दिखाई जाएगी। तो E1 इधर होगा, E2 इधर होगा। ये जैसे पॉइंट A है, तो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। विच इज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है। therefore two field lines can never cross each other। तो एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन शो कर रहा है, अगर क्रॉस कर देंगे तो एक पॉइंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज की एक टाइम में एक ही डायरेक्शन होती है, एक ही दिशा होती है। तो इस पॉइंट की एक ही डायरेक्शन होगी, दो नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1.8 है। 2 पॉइंट चार्ज QA equals to 3 माइक्रोकूलम and QB equals to -3 microcoulomb are located 20 सेंटीमीटर apart in vacuum। तो एक चार्ज आपको QA दिया है और एक चार्ज आपको QB दिया हुआ है। QA और QB ये दोनों के दोनों 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में दिया हुआ है, तो K की वैल्यू क्या होगी, 4 वैक्यूम K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और आगे क्या कहा है इन्होंने, ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन जॉइनिंग AB द टू चार्ज। तो AB को जोड़ने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट ले लेंगे O पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो QA की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो QA दे रखा है वो दे रखा है 3 माइक्रोकूलम और QB दे रखा है -3 माइक्रोकूलम। तो एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है इस पॉइंट O पे। तो इसको माइक्रो के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 10 की पावर -6 कूलम, और इसको लिख लेंगे -3 × 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो में 10 की पावर -6 होते हैं। ये ए पार्ट कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो ए पार्ट देख रहे हैं अभी। अब इसमें देखो आगे, जो ये है ये पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निकलेगा। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गया, EA बोल दो इसको, ये वेक्टर निकल गया बाहर की ओर। बाहर की ओर निकलेगा तो चारों तरफ, लेकिन इधर ही लिया, O पे लेना है ना, तो O वाली दिशा में लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, QB क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा। ठीक है, तो एंटर करेगा तो O इसमें ले लेंगे हम EB वेक्टर ले लेंगे, EB वेक्टर ले लेंगे यहाँ पे।
ठीक है, ये एंटर कर रहा है, ये भी ओ वाली दिशा से लिया है, निकलेगा। एंटर तो सारे में से करेगा, लेकिन लेंगे सिर्फ ओ वाले पॉइंट पे, तो ओ वाले पॉइंट से इधर कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ लेते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा किस पे, मिड पॉइंट ओ पे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट ओ पे, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ गए आपस में एक दूसरे से, तो दोनों को जोड़ दिया। अब यहां से यहां तक की दूरी चाहिए हमें, यहां से ये पूरी 20 है, तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, तो इसका आधा कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ओ से बी तक की भी क्या है 10 सेंटीमीटर है, हाफ हाफ हो जाएगी इस तरह से। इसको आर मान लेते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है आर, यार डिस्टेंस हो गई 10 एंड 10, ठीक है। तो आर कितना हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू माइनस की 2 इंटू मीटर में बदल जाएगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई तो कितना बच गया 10 की पावर -1 मीटर, ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ई इक्वल्स टू ई ए का फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो के की वैल्यू 1 दे दी है एरिया वैक्यूम के, तो के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करोगे किसी में तो वो एज इट इज रहेगा, इनटू क्या चार्ज है क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर, प्लस ई बी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से क्या कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर क्या आ गया कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए प्लस क्यू बी बच गया। इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जब वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 10 की पावर 9 हो जाएगी, आर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी नीचे रखेंगे माइनस की 1 है पावर, आर की वैल्यू तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू क्यू ए की वैल्यू क्या है क्यू ए 3 माइक्रो, तो 3 10 की पावर -6, और क्यू बी की भी सेम है बट निगेटिव में है 3 10 की पावर -6, ठीक है। तो क्यू ए की भी रख ली और क्यू बी की भी रख ली है, ठीक है। मैग्नीट्यूड रखा है, देखो यहाँ पर निगेटिव में नहीं रखी, मैग्नीट्यूड क्यों रखा है क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर में जोड़ चुके हैं, तो जब हम वेक्टर का यूज ऑलरेडी कर चुके हैं तो डायरेक्शन से हम जोड़ चुके हैं वेक्टर फॉर्म में, तो उसमें फिर हम मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो ये वेक्टर में जोड़ चुके हैं हम, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखा है इसका भी, ठीक है। तो एक ही रूल आप फॉलो कर सकते हैं, तो निगेटिव में वैल्यू रखो या वेक्टर का यूज करो, तो हमने क्या करा है वेक्टर का यूज किया है, वैल्यू पॉजिटिव में ही रखी है, मैग्नीट्यूड रखा है उसका, ठीक है, साइन नहीं लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक बार देख लेते हैं इसको, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या कॉमन आ रहा है इनमें से 9 10 की पावर 9 तो ये हो गया ऊपर, इसको एज इट इज रखो, 10 की पावर -1 का स्क्वायर कितना 10 की -2 हो गया पावर, फिर ये इसमें से ये दोनों के दोनों कॉमन बाहर ले लो, ये पूरा ही बाहर ले लो, तो 3 10 की पावर -6 दोनों कॉमन आ गए, तो यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, यहाँ से भी वो बाहर ले लिया, यहाँ से भी दोनों कॉमन ले लिए, तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 बचता है। तो अब इसमें ले लेंगे, इसको सोल्व कर लो, ये 9 3 जा कितना हो गया 9 3 जा 27, प्लस की 9 पावर -6 कितनी बची 3 बच गई, प्लस की 3 बच गई माइनस करके, अपॉन 10 की पावर -2, 1 और 1 जुड़ गई कितना हो गया 2, इक्वल्स टू 27 2 जा कितना हो गया 54, 10 की पावर कितना 3 ऑलरेडी है, जब ये -2 पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की 2, तो इक्वल्स टू 54 इंटू 10 की पावर 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, मतलब लेफ्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो जब हम लेफ्ट से एक डिजिट बाद करेंगे पॉइंट 5.4, तो एक प्लस की पावर बढ़ा देंगे 10 की पावर 6, इतने न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई मिड पॉइंट ओ पे 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। फिर आगे इन्होंने बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में इन्होंने पूछा है कि फोर्स बताओ
मिड पॉइंट ओ पे फोर्स बताओ कि अगर हमने कोई चार्ज ही रख दिया ओ पे, देखो क्या पूछा है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10 की पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट पे, ओ पे। मिड पॉइंट क्या है, ओ है, तो मिड पॉइंट ओ पे क्या रख दिया हमने, ये टेस्ट चार्ज रख दिया, कितना कितना रख दिया चार्ज, Q इक्वल्स टू 1.5 10 की पावर -9 कूलम, ये रख दिया हमने चार्ज ओ पे। तो बताना है व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, तो फोर्स निकालना है टेस्ट चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही चुके हैं, ई तो निकाल चुके हैं, और क्यू उन्होंने दे रखा है, तो फॉर्मूला लगा दो, एफ इक्वल्स टू क्या लग जाएगा, क्यू ई, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू ई लग जाएगा। तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू की कितनी दी है 1.5 10 की पावर -9, ई की कितनी है 5.4 10 की पावर 6। चलो अब 1.5 की मल्टीप्लाई करो किसमें, 5.4 में, माइनस की 9 और प्लस की 6 पावर, तो माइनस की 3 पावर, तो ये बच गई। 1.5 की 5.4 में मल्टीप्लाई कर लो, कहीं भी रफ बना के कर लो इसकी मल्टीप्लाई, तो आप कर लो 54 की 15 में, ऐसे कर लो, 5 4 जा 22 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 जा 25 और 2 27, ठीक है। 1 की 4 में 4, 1 की 5 में 5, 0 7 और 4 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 2 3 और 5 8, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट है राइट से एक डिजिट बाद पॉइंट, और यहाँ भी पॉइंट है राइट से एक डिजिट बाद पॉइंट है, तो राइट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। रूल है ना कि राइट से एक डिजिट बाद पॉइंट, और उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी टर्म में, उसमें भी क्या है राइट से एक डिजिट बाद पॉइंट, तो कितना हो गया, एक और एक 2, तो राइट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 8.10 10 की पावर -3 न्यूटन, इतना फोर्स आ गया है इस पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.9, मतलब पहले चैप्टर का 9वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। A system has two charges QA equals to 2.5 10 की पावर -7 कूलम and QB equals to -2.5 into 10 की पावर -7 कूलम located at points A 0,0 -15 सेंटीमीटर and B 0,0 +15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये प्लस में दे रखा है 15 सेंटीमीटर और वो माइनस में दे रखा है रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है सिस्टम का क्या होगा। तो नॉर्मली हम 2 डायमेंशन में लेते हैं एक्स कोमा वाई, ये लेते हैं हम 2 डायमेंशन में एक्स और वाई में, लेकिन यहाँ पर 3 डायमेंशनल दे रखा है, मतलब एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो ये जो दे रखा है इसमें 0, ये पहले वाले को दिखा रहा है एक्स को, एक्स की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा है, ये भी वाई एक्सिस पे भी 0, और जेड एक्सिस पे माइनस का 15। तो ए पॉइंट यहाँ पे होगा, माइनस में दिखा रहा है ना, तो निगेटिव जेड एक्सिस, और प्लस में दिखाता तो प्लस की जेड एक्सिस, तो निगेटिव जेड एक्सिस में कितनी वैल्यू है ए पॉइंट की 0, -15 सेंटीमीटर। मतलब ये दिखा रहा है कि एक्स भी 0 वाई भी 0, दोनों एक्सिस पे 0, लेकिन जो माइनस की जेड एक्सिस पे है उसमें -15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये पॉइंट है, तो ये दूरी कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ओरिजिन ले लो ओ, ठीक है, ओरिजिन ओ है, यहाँ पर 0,0 2 लेते हैं एक्स और वाई में, लेकिन 3 डायमेंशन में 3 लेंगे, एक और 0, ठीक है। एंड बी पॉइंट दिया 0,0 +15 सेंटीमीटर, तो बी पॉइंट प्लस में दिया, तो प्लस में होने की वजह से बी पॉइंट इधर लेंगे, ये पॉइंट इधर लिया था और बी पॉइंट इधर ले लो। क्या दिया है बी पॉइंट 0,0, मतलब एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0, और प्लस वाली जो जेड एक्सिस पे है उस पे 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब ओरिजिन से लेके बी पॉइंट तक की दूरी क्या हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई या नहीं। तो टोटल डिस्टेंस ए और बी की दोनों के बीच की क्या हो गई, 15 को 15 में ऐड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस ए और बी की क्या हो गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर आ गई। क्या क्या दिया है हमें, टोटल चार्ज निकालना है। तो ए वाला चार्ज क्या है, क्यू ए वाला कितना है हमारे पास 2.5 है, 10 की पावर -7 कूलम है, और क्यू बी वाला कितना है -2.5 10 की पावर -7 कूलम। तो आपको बताया था जब चार्ज के बारे में पढ़ाया था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है,
और ये डायरेक्ट सम हो जाता है, इसका डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इसको। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आ गया, Q इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यू ए प्लस क्यू बी। तो क्यू ए कितना है भाई 2.5 10 की पावर -7, क्यू बी की निगेटिव में है वैल्यू तो -2.5 10 की पावर -7। इससे ये पूरा कैंसिल होके टोटल चार्ज क्यू कितना आ गया 0 कूलाम। तो टोटल चार्ज कितना आ गया 0 कूलाम। फिर दूसरे पॉइंट में उसने पूछा है, पहले में टोटल चार्ज तो 0 आ गया, फिर दूसरे में पूछा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ। तो ये डिस्टेंस जो निकाली है ए और बी के बीच में वो इसीलिए निकाली है 30 सेंटीमीटर कि हमें क्या निकाला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डिस्टेंस कितनी आ गई टोटल, जो पूरी जो डिस्टेंस आ गई वो 12 लिखते हैं हम। 12 कितना आ गया, 12 कितना आ गया 15 प्लस 15, तो 12 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो अब निकालते हैं किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू हो जाता है Q इंटू 12। कोई भी एक चार्ज, तो कोई भी ले लो, A ले लो या B ले लो, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दोनों में प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पर हम QA ले लेते हैं। तो QA की वैल्यू कितनी 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, और 12 डिस्टेंस कितनी 30 इंटू 10 की पावर -2। ये माइनस की 7 पावर है, ये माइनस की 2 पावर है, तो ऐड होगी कितना आ गया -9 पावर, तो ये हो गई। इस पॉइंट 0 से ये पॉइंट कैंसिल, तो 25 3 जा कितना हो गया 75 10 की पावर -9। ठीक है, और हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो राइट से एक डिजिट बाद पॉइंट, मतलब लेफ्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट दिखाई देना चाहिए, एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो जब एक डिजिट के बाद पॉइंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर, एक माइनस की पावर घट के माइनस की 8 हो जाएगी, 10 की पावर -8, इतने कूलाम मीटर। ठीक है, इतने कूलाम मीटर आ गया ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।